The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe। So hey guys, welcome to Hollywood Movies Explainer। आज की हमारी मूवी एक फैंटेसी एडवेंचरस मूवी है और इस एडवेंचरस मूवी के अभी तक 3 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से पहला पार्ट है। इस मूवी का ये फर्स्ट पार्ट 2005 में रिलीज हुआ था, जो कि C.W. लीविस की लिखी हुई नोवेल के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे उन 4 बच्चों की जो अनजाने में अपनी दुनिया से अलग एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन को यहीं पर रोककर हम चलते हैं इस फैंटेसी मूवी के एडवेंचरस एक्सप्लेनेशन पर। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जर्मनी के प्लेन्स ने ब्रिटेन पर बमबारी स्टार्ट कर दी होती है और उन बमों के अटैक से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग अपने अपने घरों के बेसमेंट में छुप जाते हैं। अब इसी सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें 4 बच्चे और एक उनकी माँ होती है। इन चारों भाई बहनों में सबसे बड़ा पीटर, उससे छोटी सुजैन, उससे छोटा एडमंड और सबसे छोटी बहन लूसी होती है। अब उन जर्मनी के प्लेन्स के अटैक के अगले दिन उन चारों बच्चों की माँ अपने सभी बच्चों को अपनी जान पहचान वाले प्रोफेसर डिगोरी क्रिक के गांव वाले घर में भिजवा देती है, जिससे वो चारों वहाँ पर सेफ रह सकें। दरअसल ऐसे ही कई माँ बाप होते हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही किसी सेफ प्लेस पर भेज रहे होते हैं। अब जब वो चारों भाई बहन कुम्बी होल्ट रेलवे स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर प्रोफेसर के घर की हाउसकीपर मिसेस मैग्रिटी एक घोड़ा गाड़ी में आती है और उन चारों को प्रोफेसर के घर पे ले जाती है। मिसेस मैग्रिटी काफी स्ट्रिक्ट नेचर की होती हैं और जब वो सभी प्रोफेसर के घर पर पहुंचते हैं तो मिसेस मैग्रिटी उन चारों को बताती हैं कि प्रोफेसर को बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है, इसलिए कोई भी यहाँ पर ना ही शोर मचाएगा और ना ही खेलेगा कूदेगा। अब इसके बाद मिसेस मैग्रिटी कहती हैं कि कोई भी यहाँ की किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी प्रोफेसर क्रिक को परेशान नहीं करेगा। अब अपने घर से अलग और काफी दूर रहकर चारों भाई बहन काफी उदास हो गए होते हैं और तभी वो सब अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए लुक्का छिपी खेलने लगते हैं। अब पीटर काउंट करना शुरू करता है और बाकी के तीनों भाई बहन घर में छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। अब सुजैन को एक लकड़ी का संदूक दिखाई देता है और वो उसके अंदर जाकर छुप जाती है। अभी तक पीटर ने 35 तक काउंटिंग कर ली होती है। अब दोस्तों, लूसी को भी छुपने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एडमंड आ जाता है और वो लूसी को वहाँ से हटा देता है और उससे कहता है कि यहाँ पर पहले मैं आया था। दरअसल उन चारों में एडमंड सबसे ज्यादा शरारती होता है। अब इसके बाद लूसी अपने लिए छुपने के लिए फिर से एक दूसरी जगह ढूंढने लगती है और अब इसके बाद लूसी को एक खाली रूम दिखाई देता है, जिसके अंदर लकड़ी की एक बहुत बड़ी अलमारी रखी होती है और अब इसके बाद लूसी जल्दी से उस अलमारी के अंदर जाकर छुप जाती है। अब तक पीटर ने भी 85 तक काउंटिंग कर ली होती है और उसको 100 तक काउंटिंग करनी होती है ताकि बाकी के भाई बहनों को छुपने का टाइम मिल सके। अब दोस्तों, जब लूसी उस अलमारी के अंदर छुपने के लिए गई होती है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई होती है और वहाँ पर सारे में बर्फ ही बर्फ होती है। दरअसल वो अलमारी उस दुनिया के अंदर जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता होती है। अब लूसी उस अलमारी से बाहर निकलकर उस दुनिया में आगे बढ़ने लगती है। अब इसके बाद लूसी को रास्ते में एक पोल लाइट दिखाई देती है। अब इतने में ही वहाँ पर एक अजीबोगरीब क्रीचर आ जाता है और वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तभी लूसी थोड़ी हिम्मत करती है और उस क्रीचर के सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो। लेकिन तभी वो क्रीचर कहता है कि मैं तो बस इसलिए छुप रहा था ताकि तुम मुझे देखकर डरो नहीं। अब दोस्तों, उस क्रीचर के पैरों वाला हिस्सा तो हिरन के जैसा होता है और ऊपर का हिस्सा इंसानों जैसा। अब लूसी उसे अपना नाम बताती है। तभी वो क्रीचर भी लूसी से कहता है कि मैं एक फोन हूँ और मेरा नाम मिस्टर टमनस है। अब इसके बाद मिस्टर टमनस लूसी से पूछता है कि क्या तुम एक इंसान हो। लूसी उसकी बात का जवाब देती है, हाँ मैं एक इंसान हूँ। अब इसके बाद मिस्टर टमनस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। अब इसके बाद लूसी उसे बताती है कि मैं तो बस एक अलमारी के अंदर छुप रही थी, तभी मैं इस अजीब और अनजान जगह पर आ गई। तभी मिस्टर टमनस लूसी को बताता है कि इस वक्त वो अपनी दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया नार्निया में है। और अब इसके बाद मिस्टर टमनस लूसी को अपने घर चलकर चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। अब पहले तो लूसी उससे अपने घर वापस जाने के लिए बोलने लगती है, लेकिन मिस्टर टमनस के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद लूसी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों मिस्टर टमनस के घर चाय पीने के लिए चलने लगते हैं। अब जब लूसी मिस्टर टमनस के घर पर पहुंचती है, अब लूसी को मिस्टर टमनस के घर में एक फोटो दिखाई देती है। अब मिस्टर टमनस लूसी को बताता है कि वो फोटो उसके पापा की है। अब ये बात सुनकर लूसी मिस्टर टमनस से कहती है कि मेरे पापा तो जंग लड़ने गए हुए हैं। अब मिस्टर टमनस लूसी को बताता है कि कई साल पहले मेरे पापा भी जंग लड़ने के लिए गए थे, लेकिन ये इन दर्दनाक सर्दियों से भी पहले की बात है। अब लूसी मिस्टर टमनस से कहती है कि सर्दियां इतनी खराब भी नहीं होती, तुम इनमें आइस स्केटिंग कर सकते हो और क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर सकते हो। अब इस बात पर मिस्टर टमनस लूसी से कहता है कि हमारे यहाँ पर लास्ट क्रिसमस 100 साल पहले मनाया गया था, उसके बाद से आज तक यहाँ पर एक बार भी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं हुआ। अब लूसी कहती है तुम्हारे कहने का मतलब 100 सालों से एक भी तोहफा नहीं।
अब मिस्टर टमनस कहता है कि 100 सालों से यहाँ पर सिर्फ ठंड और बर्फ है, लेकिन एक भी क्रिसमस का तोहफा नहीं। अब जब लूसी चाय पी रही होती है तभी मिस्टर टमनस उसे अपनी फ्लूट से नार्निया की लोरी बजाकर सुनाते हैं। उस धुन को सुनकर लूसी को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। अब जब लूसी काफी देर बाद उठती है तो वो कहती है कि अब मुझे यहाँ पर काफी देर हो चुकी है और मेरे भाई बहन मुझे काफी देर से ढूंढ भी रहे होंगे, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। तभी वो देखती है कि मिस्टर टमनस एक कोने में बैठकर रो रहा होता है और अब वो लूसी से कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है और मैं एक बहुत ही बुरा फोन हूँ। तभी लूसी कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छे फोन हैं। और वो इसके बाद मिस्टर टमनस को आंसू पोंछने के लिए अपना हैंकी दे देती है। अब इसके बाद मिस्टर टमनस लूसी से कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हारा किडनैप किया है ताकि मैं तुम्हें क्वीन जेडिस के हवाले कर सकूं। अब मिस्टर टमनस लूसी को पूरी बात बताता है कि क्वीन जेडिस यानी व्हाइट विच की वजह से ही यहाँ पर हर समय सर्दियाँ रहती हैं और ये उसी का हुक्म है कि अगर कोई भी कभी किसी इंसान को देखे तो उस इंसान को पकड़कर उसके हवाले कर दे। अब लूसी कहती है लेकिन आप तो मेरे दोस्त हैं, आप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना। अब मिस्टर टमनस लूसी को वहाँ से बचाकर उसी जगह पर ले जाने लगते हैं जहाँ पर लूसी उसे मिली होती है। और अब रास्ते में मिस्टर टमनस लूसी से कहता है कि ये जंगल जासूसों से भरा पड़ा है और यहाँ के ज्यादातर पेड़ क्वीन जेडिस के जासूस हैं और अब तक क्वीन जेडिस यानी व्हाइट विच को तुम्हारे बारे में पता चल भी गया होगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। और अब मिस्टर टमनस लूसी को उसी पोरलाइट के पास ले जाकर छोड़ देता है और उससे अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए कहता है और उसके बाद लूसी उसी अलमारी के थ्रू अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। अब लूसी उस अलमारी से निकलकर भागकर अपने भाई बहनों को ढूंढने लगती है और जैसे ही वो मिलते हैं तो उनसे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यहीं पर हूँ। दोस्तों लूसी ये सब इसलिए कह रही होती है क्योंकि उसने नार्निया में काफी सारा समय बिताया होता है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसके भाई बहन उसे ढूंढ रहे होंगे और उसके चक्कर में काफी परेशान भी होंगे। लेकिन जब लूसी नार्निया में गई होती है तब तक पीटर ने 85 तक काउंट किया होता है और अब जब वो नार्निया से वापस आई होती है तब तक पीटर ने सिर्फ 100 तक काउंटिंग कंप्लीट की होती है और अब वो अपने भाई बहनों को ढूंढने के लिए आ रहा होता है। लेकिन अब लूसी के चिल्लाने की वजह से सबका गेम खराब हो जाता है और पीटर को सबके छुपने वाली जगह में पता चल जाती है। अब इसके बाद लूसी अपने भाई बहन से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं हुई। तभी एडवेंट उससे बोलता है कि हमें तुम्हारी फिक्र क्यों होगी। अब लूसी उनसे कहती है लेकिन मैं तो काफी देर से यहाँ नहीं थी। अब इसके बाद लूसी अपने भाई बहनों को नार्निया और मिस्टर टमनस के बारे में बताती है, जिसके बाद सुजैन उस अलमारी को जाकर चेक भी करती है। लेकिन इस बार वहाँ पर कोई दूसरी दुनिया का रास्ता नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल अलमारी होती है जो कि कपड़ों से भरी होती है। अब सुजैन लूसी से कहती है कि जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, ये तो सिर्फ एक साधारण सी अलमारी है। अब बाकी के तीनों भाई बहनों को लग रहा होता है कि लूसी उनको एक मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। तभी लूसी उनसे कहती है लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इसके बाद एडमंड लूसी का मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से पीटर एडमंड को डांटता है और एडमंड वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। अब जब सभी रात को सो रहे होते हैं तभी लूसी एक बार फिर से अलमारी के पास जाकर उसको चेक करती है। तभी एडमंड भी उसे अलमारी के पास जाते हुए देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इस बार लूसी फिर से उस अलमारी के थ्रू नार्निया में चली जाती है और उसके पीछे पीछे एडमंड भी नार्निया तक पहुंच जाता है। लेकिन जब तक एडमंड नार्निया तक पहुंचता है तब तक लूसी वहां से कहीं चली गई होती है। अब जब एडमंड नार्निया में थोड़ा आगे चलता है तभी वहाँ पर एक स्लेज कार आ जाती है और उस स्लेज कार में से एक बोना आदमी उतरता है जो कि एडमंड को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी उस स्लेज कार में से एक औरत उतरती है और उस बोने को उसे मारने से रोकती है और अब वो औरत उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बोलता है कि मेरा नाम एडमंड है। तभी वो औरत उससे पूछती है कि तुम यहाँ नार्निया में कैसे पहुंचे। तभी एडमंड उसको बताता है कि मैं तो बस अपनी बहन का पीछा कर रहा था। अब वो औरत कहती है तुम्हारी बहन, तुम कितने भाई बहन हो। तभी एडमंड उसको बताता है कि हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं और लूसी आए हैं। अब एडमंड उस औरत को बताता है लेकिन लूसी तो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है और उसकी किसी टमनस नाम के फोन के साथ मुलाकात भी हुई थी। और अब इतना सब सुनकर वो औरत एडमंड को अपने साथ अपनी स्लेज कार पर बिठाती है और अब वो जादू से उसे पीने के लिए चाय और खाने के लिए मिठाई भी देती है। और अब वो औरत एडमंड से कहती है कि मैं नार्निया की रानी हूँ और मैं तुम्हारे भाई बहनों से मिलना चाहती हूँ। और अब इसके बाद वो एडमंड से कहती है कि मैं तुम्हें नार्निया का राजा बनाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे अपने परिवार को मिलवाना होगा। अब एडमंड कहता है कि मैं जरूर अपने परिवार को आपके पास लेकर आऊंगा। और अब वो औरत एडमंड को इशारा कर कर अपना महल बताती है कि वहाँ पर जो 2 पहाड़ हैं उसके पीछे मेरा महल है और तुम्हें अपने परिवार को मुझसे मिलाने के लिए वहाँ पर लाना है। और अब इसके बाद वो औरत एडमंड से कहती है कि उस महल में बहुत सारे कमरे हैं और उन कमरों में बहुत सारी मिठाई। और अब इसके बाद वो एडमंड को वहाँ से जाने के लिए कहती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लूसी भी आ जाती है और वो एडमंड को देखकर काफी खुश हो जाती है। और अब वो एडमंड से कहती है कि मैं मिस्टर टमनस के साथ थी और व्हाइट विच को अब तक बिल्कुल भी पता नहीं चला कि पिछली बार मिस्टर टमनस ने मेरी यहाँ से भागने में हेल्प की थी।
अब एडमंड लूसी से पूछता है लेकिन ये व्हाइट विच कौन है। अब लूसी एडमंड को बताती है कि वो अपने आप को नार्निया की रानी कहती है लेकिन वो है नहीं। और अब एडमंड समझ जाता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले व्हाइट विच यानी क्वीन जेडिस से मिला होता है और उसने अनजाने में क्वीन जेडिस को ये बात भी बता दी होती है कि पिछली बार मिस्टर टर्नस ने लूसी की यहाँ से भागने में मदद की थी। और अब इसके बाद वो दोनों नार्निया से अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। और अब इसके बाद लूसी पीटर के पास भागकर जाती है और उसको उठा देती है। तभी वहाँ पर सुजैन भी आ जाती है और अब लूसी उन दोनों से कहती है कि पहले मैंने आप दोनों से जो भी कहा था वो सब सच था, मैं अभी फिर से नार्निया होकर आई हूँ और इस बार तो एडमंड भी मेरे साथ था, चाहो तो उससे पूछ भी सकते हो। लेकिन जब एडमंड पीटर से नार्निया के बारे में पूछता है तो एडमंड पीटर को साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि लगता है लूसी फिर से कहानी बना रही है, शायद उसने कोई सपना देखा होगा। अब लूसी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी पीटर और सुजैन भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब जब लूसी वहाँ से रोते हुए जा रही होती है तभी उसको प्रोफेसर देख लेते हैं। अब प्रोफेसर लूसी को चुप कराने के लिए मिसेस मार्गरेट से उसको हॉट चॉकलेट पिलाने के लिए कहते हैं। और अब जब प्रोफेसर पीटर और सुजैन से लूसी के रोने की वजह पूछते हैं तो वो दोनों प्रोफेसर को बताते हैं कि लूसी को लगता है कि ऊपर उस खाली कमरे वाली अलमारी में एक जंगल वाली दुनिया है। तभी प्रोफेसर चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि वो जंगल कैसा था। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं है। तभी पीटर कहता है कि एडमंड ने भी कहा कि ये सिर्फ एक कहानी है। तभी प्रोफेसर पीटर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भाई हर बार सच बोलता है। अब पीटर कहता है कि शायद ये पहली बार वो सच बोल रहा है। अब इसके बाद ये बातचीत यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद चारों भाई बहन अगली सुबह क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी एडमंड बॉल को जोर से मारता है और वो बॉल प्रोफेसर के घर का शीशा तोड़कर अंदर जाकर गिर जाती है। अब जब वो चारों उस बॉल को लेने जाते हैं तभी वहाँ पर मिसेस मार्गरेट के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अब वो चारों भाई बहन वहाँ से मिसेस मार्गरेट की डांट से बचने के लिए भागने लगते हैं और अब वो चारों एक साथ उसी खाली कमरे में चले जाते हैं जिसमें वो अलमारी रखी होती है और वो चारों उसी अलमारी के अंदर जाकर छुप जाते हैं। दोस्तों अब इसके बाद वो चारों भाई बहन उस दूसरी दुनिया यानी नार्निया में पहुंच जाते हैं। अब पीटर और सुजैन नार्निया को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद पीटर लूसी से पहले उसकी बात ना मानने के लिए माफी मांगता है और पीटर एडमंड को झूठ बोलने के लिए डांटता भी है और वो एडमंड से भी लूसी से माफी मांगने को कहता है। अब क्योंकि उस दूसरी दुनिया यानी नार्निया में काफी ठंड होती है और हर जगह बर्फ होती है तो पीटर उस अलमारी के अंदर जाकर सबके लिए गर्म कोट ले आता है। और अब इसके बाद लूसी उन सबको मिस्टर टमनस के घर ले जाती है। लेकिन जब वो चारों मिस्टर टमनस के घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर टमनस के घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और वहाँ पर एक नोटिस भी लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि इंसानों का साथ देने और नार्निया की रानी यानी क्वीन जेडिस से गद्दारी के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी लूसी कहते हैं कि हमें मिस्टर टमनस को बचाना होगा क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी उन्होंने हेल्प की थी। अब पीटर लूसी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। अब एडमंड कहता है लेकिन मिस्टर टमनस तो एक अपराधी है। दरअसल एडमंड अभी भी ये बात छुपा रहा होता है कि वो क्वीन जेडिस यानी व्हाइट विच से पहले भी मिल चुका है। अब जब वो चारों मिस्टर टमनस के घर से बाहर आते हैं तो उन्हें एक बोलने वाला बीवर दिखता है। वो बीवर लूसी को एक रुमाल देता है। दोस्तों ये वही रुमाल होता है जो लूसी ने मिस्टर टमनस को दिया होता है। अब वो बीवर उनसे कहता है कि तुम चारों को यहाँ पर बहुत खतरा है, हमें किसी महफूज जगह पर जाना होगा और वो उन चारों को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहता है। तभी लूसी भी कहती है कि हमें इनके साथ इनके घर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ के पेड़ भी व्हाइट विच के जासूस हैं। अब इसके बाद वो बीवर उन चारों को अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो बीवर और उसकी बीवी मिलकर उन चारों को पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। अब वो बीवर कहता है कि एडम का वारिस जब जब आएगा अल पैरावेल के तख्त पर बैठेगा, शैतान का दौर खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों वहाँ पर सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई होती है जिसका मतलब होता है कि एडम और ईव के बच्चे नार्निया में आकर व्हाइट विच को मारकर यहाँ अमन कायम करेंगे। अब वो बीवर उन चारों से कहता है कि असलान भी आ चुका है और तुम्हारी सेना तैयार कर रहा है। पीटर पूछता है कि अभी असलान कौन है। अब बीवर उसको बताता है कि असलान ही नार्निया का असली राजा है। अभी सबके बाद पीटर और सुजैन उन दोनों बीवर से कहते हैं कि माफ करना ये कोई गलत फहमी है, हम तो लंदन से हैं और अब हमें वापस घर जाना होगा। और अब जब वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी एडमंड वहाँ से कहीं चला जाता है। दरअसल वो उन पहाड़ों के पीछे व्हाइट विच से मिलने गया होता है। अब सब लोग एडमंड को ढूंढने लगते हैं। अब जब वो सब एडमंड को ढूंढने जाते हैं तो वो सब एडमंड को व्हाइट विच के महल के अंदर जाते देख लेते हैं। अब इसके बाद पीटर एडमंड को बचाने के लिए उस महल की ओर जाने लगता है। तभी वो बीवर कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि व्हाइट विच तुम चारों को मारना चाहती है ताकि वो भविष्यवाणी को बदल सके। अब वो बीवर कहता है कि अब सिर्फ असलान ही है जो तुम्हारे भाई को बचा सकता है। अब पीटर कहता है तो तुम हमें उनके पास ले चलो। दोस्तों दूसरी तरफ जब एडमंड उस महल के अंदर जा रहा होता है तो वो कई पत्थर की मूर्तियों को देखता है जो कि काफी अजीब होती हैं। अब इसके बाद एडमंड व्हाइट विच से मिलता है लेकिन व्हाइट विच उसको अकेला देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और वो एडमंड पर चिल्लाने लगती है कि क्या सोचकर तुम यहाँ अकेले आए हो। तभी एडमंड उसे बता देता है कि वो एक डैम के पास बीवर के घर पर हैं
अब ये सब बोलने के बाद एडमंड उससे कहता है कि क्या आप मुझे थोड़ी सी मिठाई दे सकती हैं। लेकिन इसके बाद वो व्हाइट विच एडमंड को जेल के अंदर बंद करा देती है, जहाँ पर मिस्टर टमनस भी होता है। अब इसके बाद वो व्हाइट विच अपने भेड़ियों को बाकी के बचे उन तीनों भाई बहनों को पकड़ने के लिए भेजती है। अब वो भेड़िए वहाँ से जाकर बीवर के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो दोनों बीवर उन तीनों भाई बहनों को एक सुरंग से बचाकर ले जाते हैं, जिसके बाद उन भेड़ियों को बीवर के घर में कोई भी नहीं मिलता। अब इसके बाद व्हाइट विच एडमंड के पास जाती है और वो उससे काफी गुस्से में कहती है कि तुम्हारी बताई जगह पर कोई भी नहीं था। और अब इसके बाद वो व्हाइट विच एडमंड को मारने वाली होती है। तभी एडमंड बोलता है कि रुकिए, मुझे मत मारिए, और वो उसे बता देता है कि बीवर किसी असलान के बारे में बात कर रहा था। अब इसके बाद व्हाइट विच एडमंड से पूछती है कहाँ है असलान। अब इसके बाद एडमंड कुछ बोलने वाला होता है, तभी मिस्टर टमनस एडमंड को इशारा कर चुप रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद एडमंड व्हाइट विच से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि असलान कहाँ है, क्योंकि तब तक मैं वहाँ से निकल गया था, मुझे आपके पास आना था। लेकिन दोस्तों तभी व्हाइट विच मिस्टर टमनस को इशारा करते हुए देख लेती है और अब वो मिस्टर टमनस को वहाँ से ले जाती है। और अब दूसरी तरफ जब पीटर उन बीवर्स और अपनी बहनों के साथ असलन के डेरे की तरफ जा रहा होता है, तभी उनके पीछे एक स्लेज कार आने लगती है जिसमें सेंटा क्लॉस होते हैं और वो पूरे 100 सालों बाद नार्निया में आए होते हैं। और अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन चारों भाई बहनों के यहाँ नार्निया में आने की वजह से व्हाइट विच की ताकत और उसका जादू कमजोर पड़ रहा होता है। और अब सेंटा उन तीनों भाई बहनों को क्रिसमस के गिफ्ट देते हैं। वो लूसी को एक मैजिकल लिक्विड देते हैं जिसकी एक बूंद से कोई भी बीमारी या जख्म तुरंत भर जाता है। और वो इसके साथ लूसी को एक खंजर भी देते हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। सेंटा सुजैन को एक तीर कमान देते हैं और वो सुजैन को एक हॉर्न भी देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम इस हॉर्न को बजाओगी तो मदद आ जाएगी। और अब इसके बाद सेंटा पीटर को एक तलवार और एक ढाल देते हैं और इसके बाद सेंटा वहाँ से चले जाते हैं। और अब इसके बाद जब वो सब लोग असलन के डेरे तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में एक जमी हुई नदी आती है जिसको पार कर उन्हें दूसरी तरफ जाना होता है, क्योंकि अब व्हाइट विच का जादू कमजोर पड़ने लगता है तो सर्दियां भी खत्म होने लगती हैं और वो नदी भी धीरे धीरे पिघल रही होती है। अब वो सब भागकर नदी पार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो भेड़िए आ जाते हैं और वो बीवर को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो पीटर को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर एक बर्फ की बहुत बड़ी दीवार टूट जाती है और वो सभी भेड़िए पानी में बह जाते हैं। लेकिन पीटर, लूसी और सुजैन एक बर्फ के टुकड़े के सहारे अपनी जान बचाते हैं और वो बीवर तैरकर उस नदी के पार आ जाते हैं। और इसके बाद वो सब अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। अब इसके बाद वो भेड़िए व्हाइट विच के पास एक लोमड़ी को पकड़ कर लाते हैं जिसने पीटर और उनकी बहनों की बीवर के घर से भागने में हेल्प की होती है। और अब जिसकी वजह से व्हाइट विच उस लोमड़ी को गद्दारी के लिए मारने वाली होती है। तभी उसकी जान बचाने के लिए एडमंड व्हाइट विच को बता देता है कि असलान स्टोन टेबल के पास कहीं पर है और वो अपनी आर्मी इकट्ठी कर रहा है। लेकिन एडमंड के सच बताने के बाद भी व्हाइट विच उस लोमड़ी को अपने जादुई हथियार से पत्थर का बना देती है। अब इसके बाद व्हाइट विच अपने भेड़ियों को अपनी सेना इकट्ठी करने के लिए बोलती है और दूसरी तरफ अब तक पीटर, सुजैन और लूसी असलान के कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर वो असलान की सेना में अजीब अजीब क्रिएचर्स देखते हैं। और अब इसके बाद जब वो सब असलान को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि असलान एक बब्बर शेर होता है और वही नार्निया का असली राजा भी होता है। और अब इसके बाद वो तीनों भाई बहन असलान से अपने भाई को व्हाइट विच से बचाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तभी वो बीवर असलान से कहता है कि उसने इनसे गद्दारी की है। पीटर कहता है कि गलती मेरी है, मुझे उसे डांटना ही नहीं चाहिए था। अब एडमंड के गद्दार होने के बावजूद असलान एडमंड को बचाने के लिए मान जाता है और वो एडमंड को व्हाइट विच के चंगुल से बचाने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। और अब इसके बाद असलान पीटर को केर पैरावेल के महल के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ पर 4 तख्त हैं जिसमें से एक तख्त पर तुम बैठने वाले हो सम्राट बनकर। अब असलान उसको बताता है कि एक बहुत ही गहरा और हमसे ज्यादा ताकतवर जादू है जो नार्निया पर राज करता है, वही सही और गलत में फर्क बताता है और वही हमारी तकदीर तय करता है। अब असलान कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसके बाद लूसी और सुजैन जंगल में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर व्हाइट विच की आर्मी के कुछ भेड़िए आ जाते हैं, जिसके बाद सुजैन अपना वो हॉर्न बजा देती है जो उसको सेंटा ने दिया होता है और उस हॉर्न की आवाज सुनकर पीटर, असलान और बाकी के लोग वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन पीटर अकेला ही उस भेड़िए को मार देता है और अपनी दोनों बहनों की जान बचाता है। और अब इसके बाद असलान की आर्मी के लोग भी जाकर एडमंड को छुड़ा लेते हैं और इस बीच उनके रास्ते में जो भी आता है वो सबको मार देते हैं। अब जब तक व्हाइट विच वहाँ पर पहुँचती है तब तक वो लोग एडमंड को छुड़ाकर ले जा चुके होते हैं। अब जब इसके बाद एडमंड असलन के डेरे पर पहुँचता है तो उसके बाद असलन एडमंड से बात करता है और वो एडमंड को सही रास्ते पर लेकर आता है, यानी एडमंड अब सुधर चुका होता है। और अब इसके बाद वो अपनी बहनों के पास जाकर उनके गले मिलता है और इसके बाद वो चारों भाई बहन युद्ध के लिए अपनी अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और वो सब जल्द ही काफी कुछ सीख जाते हैं।
अब एक दिन क्वीन जेडिस यानी व्हाइट विच असलान से उसके डेरे पर मिलने आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी आर्मी में एक गद्दार है जिसका नाम एडमंड है। असलान कहता है कि लेकिन उसने तुमसे नहीं बल्कि हमसे गद्दारी की है। अब व्हाइट विच कहती है कि क्या तुम वो कानून भूल रहे हो जिस पर नार्निया बना था, जिसके हिसाब से नार्निया के हर गद्दार को मुझे सौंपा जाता है और उसकी जान लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है, और अगर अब तुमने कानून तोड़ा तो नार्निया में प्रलय आ जाएगी। अब इसके बाद असलन व्हाइट विच को अकेले में ले जाकर एक ऑफर देता है और उससे कहता है कि अगर वो एडमंड को जाने दे तो वो एडमंड के बदले अपने आप को उसके हवाले कर देगा। अब इस बात से अनजान जब सब लोगों को ये पता चलता है कि एडमंड की जान बच गई होती है तो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। और अब जब इसके बाद रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो असलान अकेले बिना किसी को बताए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन लूसी और सुजैन असलन को जाते हुए देख लेती हैं और वो उसका पीछा करने लगती हैं। असलान स्टोन टेबल पर जाता है जहाँ पर व्हाइट विच उसका अपनी आर्मी के साथ इंतजार कर रही होती है। अब इसके बाद व्हाइट विच असलान को बांधकर उसको स्टोन टेबल पर एक गद्दार की मौत मार देती है। अब लूसी और सुजैन ये सब छुपकर देख रहे होते हैं और वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और अब जब असलन को मारने के बाद व्हाइट विच और उसके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब इसके बाद लूसी और सुजैन असलान के पास जाकर रोने लगते हैं और लूसी उसको वो सेंटा का दिया मैजिकल लिक्विड पिलाने वाली होती है, लेकिन तभी सुजैन उसको कहती है कि अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। अब इसके बाद लूसी फूल पत्तियों की हेल्प से पीटर के पास असलान की मौत का संदेश भिजवाती है। और अब जब लूसी और सुजैन वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो स्टोन टेबल टूट जाता है और जब वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो असलान वहाँ पर जिंदा खड़ा होता है। अब इसके बाद सुजैन असलान से पूछती है लेकिन व्हाइट विच ने तो आपको मार दिया था। अब इसके बाद असलान उन दोनों को बताता है कि हाँ, व्हाइट विच ने मुझे मारा जरूर था, लेकिन अहंकार में आकर वो एक बात भूल गई थी कि अगर उसने कभी किसी बेगुनाह को गद्दार की मौत मारा तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और मौत भी अपना रास्ता बदल लेगी। और अब इसके बाद असलान उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। और अब दोस्तों दूसरी तरफ युद्ध शुरू होने वाला होता है और असलान की मौत की खबर के बाद आर्मी को पीटर लीड कर रहा होता है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही आर्मीज में अजीब अजीब और अलग अलग जानवर होते हैं, लेकिन क्वीन जेडिस की आर्मी काफी बड़ी होती है और उसकी आर्मी के पास काफी हथियार होते हैं। अब दोस्तों दोनों आर्मीज के बीच लड़ाई शुरू होती है और अब चारों तरफ सिर्फ युद्ध हो रहा होता है। शुरू में तो एडमंड बड़े बड़े पक्षियों की हेल्प से व्हाइट विच की आर्मी पर बड़े बड़े पत्थर गिरवाता है, लेकिन बाद में इसके काउंटर में व्हाइट विच की आर्मी के आर्चर्स उन पक्षियों पर तीरों से हमला कर देते हैं और अब हर तरफ खून खराबा हो रहा होता है। और अब दूसरी तरफ असलान लूसी और सुजैन को व्हाइट विच के महल में लेकर जाता है और वहाँ पर जो व्हाइट विच ने अपने जादुई भाले से लोगों को पत्थर बनाया होता है उनको लूसी जादुई रस पिलाकर फिर से जिंदा कर देती है। और अब असलान अपनी इस आर्मी को लेकर पीटर की हेल्प के लिए निकल जाता है। और अब तक दोस्तों युद्ध के मैदान में कई जाने चली गई होती हैं और अब काफी देर बाद व्हाइट विच खुद जंग के मैदान में उतरती है और अब तक वो काफी लोगों को पत्थर का बना चुकी होती है। और अब जंग में पीटर भी काफी बहादुरी से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी व्हाइट विच उस पर पीछे से हमला करने वाली होती है, लेकिन एडमंड ये सब देख लेता है और वो व्हाइट विच का जादुई भाला तोड़ देता है। लेकिन व्हाइट विच उस टूटे हुए भाले को ही एडमंड के अंदर घुसा देती है और ये सब पीटर देख लेता है। और अब इसके बाद पीटर और व्हाइट विच के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन व्हाइट विच काफी ताकतवर होती है और वो पीटर को मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर असलान अपनी आर्मी को लेकर आ जाता है और अब असलान को जिंदा देखकर व्हाइट विच के होश उड़ चुके होते हैं और अब व्हाइट विच पीटर को मारने वाली होती है। तभी असलान वहाँ आकर व्हाइट विच को मार देता है। तभी पीटर, लूसी और सुजैन एडमंड के पास जाते हैं, लेकिन एडमंड की हालत काफी खराब होती है। लेकिन तभी लूसी एडमंड को अपना वो जादुई रस पिला देती है और अब उस रस को पीकर एडमंड पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब इसके बाद चारों भाई बहन आपस में गले मिलते हैं और अब इसके बाद लूसी अपनी पूरी आर्मी को उस मैजिकल लिक्विड से ठीक कर देती है और अब वो जंग खत्म हो चुकी होती है। और अब उस जंग के खत्म होने के बाद वो दिन भी आ ही जाता है जब उन चारों भाई बहनों की ताजपोशी होती है और उनको राजा रानी बना दिया जाता है, जिसमें सबसे बड़े भाई पीटर को महाराज बनाया जाता है। और अब इस ताजपोशी के फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद असलान वहाँ से चला जाता है। लूसी असलान को वहाँ से जाते हुए देख लेती है। तभी वहाँ पर मिस्टर टमनस आते हैं और वो लूसी को बताते हैं कि वो असलान है और वो कभी भी एक जगह पर रुक नहीं सकते, लेकिन तुम उनसे जल्द ही मिलोगी। अब इसके बाद दोस्तों वो चारों भाई बहन नार्निया में राजा रानी बनकर रहने लगते हैं और अब इस बात को काफी साल हो चुके होते हैं और अब उस जंग के बाद बर्फ भी पूरी तरह से पिघल गई होती है। अब नार्निया में उन चारों भाई बहनों को कई साल हो चुके होते हैं और वो सब जवान हो गए होते हैं और एक दिन वो चारों भाई बहन जंगल में घुड़सवारी कर रहे होते हैं। तभी उनको वही पोललाइट दिखाई देती है जो उन्होंने कई साल पहले देखी थी जब वो अपनी दुनिया से नार्निया में आए होते हैं। और अब लूसी उस रास्ते पर भागने लगती है और बाकी के तीनों भाई बहन भी लूसी के पीछे पीछे भागने लगते हैं और अब वो चारों भाई बहन उस अलमारी से होते हुए अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं।
लेकिन अब जब वो नार्निया से अपनी दुनिया में वापस आए होते हैं तो वो वापस अपने उसी बचपन वाले रूप में आ गए होते हैं जिस रूप में वो यहाँ से नार्निया गए होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में नार्निया के मुकाबले काफी कम टाइम बीता होता है। अब तभी उस कमरे में प्रोफेसर आ जाते हैं और वो उन चारों से पूछते हैं कि तुम सब अलमारी में क्या कर रहे थे। तभी पीटर कहता है कि अगर आपको बताया तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि एक बार कहकर तो देखो। अब दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूसी फिर से उस अलमारी के थ्रू नार्निया में जाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद वो नार्निया नहीं जा पाती। तभी प्रोफेसर लूसी को देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम वहाँ पर सिर्फ तभी जा सकती हो जब तुम वहाँ पर जाना ना चाहो। तो दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इस मूवी के आगे और भी पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें से अगले पार्ट का नाम द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया प्रिंस कैस्पियन है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।